Hi everyone, welcome to PG classes Making Way Through Shortcuts. ओके तो ये वीडियो स्पेसिफिकली हमने इंग्लिश सेक्शन के लिए बना रखी है ऑन द टॉपिक प्रिपोजिशंस। इस टॉपिक में या इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्रिपोजिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे या वो लास्ट मिनट क्वेश्चंस जो बहुत इजी होते हैं लेकिन हमारी लेस अंडरस्टैंडिंग की वजह से या गलती करने की जो टेंडेंसी होती है उसमें उसके चक्कर में हम लोग क्वेश्चंस को गलत अटेम्प्ट कर लेते हैं या आंसर्स जो होते हैं उसके रॉन्ग हो जाते हैं. सो दीज आर द लास्ट मिनट क्वेश्चंस. इफ़ यू आर रनिंग लेट ऑफ टाइम, इफ़ यू आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दीज एंड ये काफ़ी क्लियर आइडिया आपको दे देंगे कि प्रपोजिशंस में कैसे अटेम्प्ट करना है और फटाफट से अपने आंसर्स को करेक्ट कैसे करना है. ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करते हैं एंड सभी ऑप्शंस को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और करेक्ट आंसर और उसका जो की टिप होगा वो. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट पीपल लाइक बास्केटबॉल बट डैश माई ओपिनियन इट्स टू chaotic. तो सेंटेंस क्या बोल रहा है, मेरे ओपिनियन में, या सेंटेंस क्या बोल रहा है, बहुत सारे लोगों को बास्केटबॉल पसंद है बट मेरे ओपिनियन में इट्स टू chaotic, ये बहुत बहुत ज़्यादा chaotic हो जाता है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, इन. क्योंकि जब भी याद रखना, जब भी अपना ओपिनियन या जब भी अपनी प्रेफरेंस हम क्लियर करते हैं तो वहाँ पे प्रिपोजिशन इन यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट, आर यू ट्रैवलिंग टू पैरिस डैश बिजनेस और डैश हॉलीडे. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम पेरिस जा रहे हो किस लिए, बिजनेस के लिए या हॉलीडे पे. ठीक है, तो यहाँ पे प्रिपोजिशन ऑन यूज़ होगा दोनों जगह पे. आर यू ट्रैवलिंग टू पेरिस ऑन बिजनेस और ऑन हॉलीडे. ओके, नेक्स्ट, हैव यू रेड द आर्टिकल डैश टाइम मैगजीन डैश गूगल. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर्टिकल पढ़ा है क्या टाइम मैगजीन और गूगल. यहाँ पे क्लियर नहीं करा जा रहा है. टाइम मैगजीन एक बुक है और गूगल पे आर्टिकल लिखा गया है. तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सेलेक्ट होगा, हमने आर्टिकल जो होता है वो किसी टॉपिक पे होता है. आर्टिकल इज़ ऑलवेज ऑन अ टॉपिक और वो किस में होता है, एक मैगजीन में. तो आर्टिकल टॉपिक पे होता है और किस में होता है, मैगजीन में होता है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, हैव यू रेड द आर्टिकल इन टाइम मैगजीन ऑन गूगल. तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, इन और ऑन. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ दैट बुक डैश. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ये बुक किस बारे में है या बुक किस पे है. तो जब भी किसी टॉपिक के बारे में जानना है या कुछ भी है तो उस टाइम पे हम अबाउट बोलते हैं, दैट व्हाट इज़ दिस अबाउट, ये किस बारे में है. सो इफ़ यू वुड लाइक टू नो अबाउट द टॉपिक और इफ़ यू वुड लाइक टू नो अबाउट अ थिंग, व्हाट यू ऐड इज अबाउट. ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, व्हाट इज़ दैट बुक अबाउट. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई स्टेड डैश द रिट्स होटल डैश माई स्टे इन न्यूयॉर्क. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मैं रिट्स होटल में रुका था जब भी मेरी स्टे थी न्यूयॉर्क में, या जब भी मैं न्यूयॉर्क गया था मैं रिट्स होटल में रुका था. तो जब भी नाउन्स होते हैं या नाउन फ्रेजेस होते हैं तो वहाँ ड्यूरिंग यूज़ करते हैं और वाइल यूज़ करते हैं फुल क्लॉजेस में, जहाँ इंक्लूड किया जाता है सब्जेक्ट को, वर्ब और वर्ब को. ठीक है, सो वी ऑलवेज यूज ड्यूरिंग विद नाउन्स और नाउन फ्रेजेस एंड वाइल विद फुल क्लॉजेस इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट एंड वर्ब. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, एट और ड्यूरिंग. ठीक है, एट और वाइल नहीं करना. आई स्टेड एट रिट्स होटल, मैं कहाँ रुका था, रिट्स होटल में. ड्यूरिंग माई स्टे एट न्यूयॉर्क, क्योंकि यहाँ पे नाउन यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, या जहाँ पे नाउन यूज़ किया जाए वहाँ पे ड्यूरिंग यूज़ करना, और वाइल तभी यूज़ करना जब फुल क्लॉजेस होते हैं या जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इंक्लूड होते हैं. जब नाउन हो तो सिर्फ ड्यूरिंग यूज़ करना. ओके, नेक्स्ट, वी नीड सम शुगर, वी आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डैश इट. हमें कुछ चीनी चाहिए क्योंकि हमारे पास ख़त्म हो चुकी है. सो जब भी कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है या ख़त्म होने वाली होती है तो वी रन आउट ऑफ इट. ओके, सो टू रन आउट ऑफ इट समथिंग मीन्स टू कम्प्लीटली फिनिश समथिंग. तो यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा, आउट ऑफ. वी नीड सम शुगर कॉज वी आर कम्प्लीटली आउट ऑफ इट. नेक्स्ट, लकीली आई मेड इट टू द स्टेशन डैश टाइम टू कैच द लास्ट ट्रेन. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, थैंक गॉड मैं स्टेशन टाइम पे पहुँच गया और अपनी जो लास्ट ट्रेन थी वो मैंने पकड़ ली, मतलब ट्रेन मुझसे छूटी नहीं. थैंक गॉड आई रीच्ड ऑन टाइम या आई रीच्ड इन टाइम. अब यहाँ पे जो दो गलतियाँ करेंगे वो ऑन और इन में होगी, बट स्टिल यहाँ पे ऑन ऑप्शन नहीं है तो हम चूज़ भी नहीं करेंगे. बट ऑलवेज रिमेंबर, ऑन जो है यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे इन यूज़ होगा क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम है. ठीक है, इन टाइम तभी लिखा जाता है व्हेन यू हैव इनफ टाइम, और ऑन टाइम तभी बोला जाता है जब
किसी अपॉइंटमेंट में या किसी कहीं भी आपको जाना है और आप एग्जैक्टली राइट टाइम पे पहुँचे हो, तो तब ऑन टाइम लिखा जाता है, इन टाइम नहीं। सिंस यहाँ पे बोल दिया इसने कि थैंक गॉड मैं टाइम पे पहुँच गया स्टेशन में और मेरे को जो लास्ट ट्रेन थी वो मिल गई, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, इन टाइम। यहाँ पे ऑन टाइम नहीं आएगा। सिंस यहाँ ऑप्शन में भी नहीं है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। बट याद रखना, इन टाइम तभी बोला जाता है व्हेन यू हैव इनफ टाइम, और जो ऑन टाइम होता है वो तभी बोला जाता है व्हेन यू अराइव एट द राइट टाइम फॉर एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इट्स 4 PM डैश माई वॉच। मेरी घड़ी पे अभी 4 बज रहे हैं। ठीक है, या मेरी घड़ी के अकॉर्डिंगली अभी 4 बज रहे हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बाय। ठीक है, इट्स 4 PM बाय माई वॉच। नेक्स्ट, द बैंक डजंट ओपन डैश 10 AM। बैंक जो है वो 10 बजे तक नहीं खुलता है, तो यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन जो होगा वो होगा until। ठीक है, क्योंकि प्रपोजिशन until जो होता है वो एक्सप्रेस करता है जब किसी को वेट करना पड़ता है या एक स्पेसिफिक टाइम से पहले, बिफोर समथिंग हैपन्स। ठीक है, उस टाइम के लिए या उस क्लॉज के लिए हम लोग until यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड आप लोग को थोड़ा क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि कैसे सॉल्व करने हैं और इनको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है। सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। विल कैच यू इन अनदर वीडियो।